हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वीडियो जो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है गुरु ग्रह का वक्री होना। गुरु ग्रह जो 28 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 24 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। वो इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में ही वो वक्री होकर रहेंगे। तो जानते हैं कि वक्री होकर वह अलग अलग साइंस पर, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु ग्रह क्या होता है। गुरु ग्रह जो है वो ऑप्टिमिस्टिक ग्रह है, बड़े ही काइंड है, बड़े ही सौम्य ग्रह है। तो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी, धन, पैसा, खुशी, घर की खुशी, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड और सब चीज़ों के वो कारक हैं। तो अगर प्लैनेट जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको धन, वैभव, खुशी और इनर पीस और धर्म कर्म में रुचि, इन सब चीज़ों का आप भरपूर फ़ायदा लेते हो। तो जुपिटर जो ग्रह है जब वक्री होंगे 28 जुलाई को, वो उसमें ही मीन राशि में ही रहेंगे। मोस्टली हम देखते हैं कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो पिछली राशि में चला जाता है और पिछली राशि से हमें रिजल्ट देखा है। जैसे अभी शनि ग्रह जो वो कुंभ में गोचर कर रहे थे और वक्री होकर 12 जुलाई को वो मकर राशि में आ गए हैं, परंतु जो है गुरु ऐसा नहीं है, गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं वक्रतव क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने वैसे बताया है कि वक्री ग्रह किसको कहते हैं, फिर भी मोटा मोटा जान लेते हैं। वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलना, टेढ़े हो जाना, यानी कि जैसे ग्रह उल्टी चाल चलता नहीं है, परंतु पृथ्वी से हमें दिखाई देता है कि जैसे वो उल्टी चाल चल रहा है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक नज़दीक आ जाता है और उसमें पावर ज़्यादा आ जाती है। वक्री ग्रह पावरफुल हो जाता है, उसे चेष्टा बल मिल जाता है, जिससे वो जो रिजल्ट्स होते हैं ना और शीघ्रता से वो देता है। तो ये प्लैनेट की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता होता है कि प्लैनेट की नेचर कैसी है। तो आज हम जानेंगे कि जुपिटर जो 28 जुलाई को वक्री हो रहे हैं वो अलग अलग असेंडेंट्स और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो इसके बारे में मैं बात करती हूँ। अगर आपने अब मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जुपिटर ग्रह जो वक्री होंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि व लगन वालों के ऊपर क्या प्रभाव देंगे। एंड जो ये मैं गोचर के बारे में बता रही हूँ, ये असेंडेंट और मून साइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका मेष राशि व लगन है तो इनके लिए ये 12वें भाव में गोचर लग रहा है। वक्री वहाँ पर होंगे गुरु ग्रह। तो 12वां घर जो होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, हमारे फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड होता है। अगर अभी तक आप कोई प्लान बना रहे थे बाहर जाने का, जहाँ कोई फॉरेन डील साइन करना चाहते थे या कोई व्यापार करना चाहते थे फॉरेनर्स के साथ, तो आपका ये जो कार्य है वो बंद तो जाएगा, परंतु थोड़ी सी उसमें अड़चन आएगी। अड़चन आने का क्या कारण है कि गुरु जो वक्री होकर जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, वो जो नक्षत्र है शनिदेव का है। गुरु भी वक्री है और जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र का स्वामी भी वक्री है, शनिदेव। और शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में इस टाइम वो गोचर कर रहे हैं और मकर राशि से वह तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। शनि का थर्ड एस्पेक्ट है जो वो गुरु पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि गुरु जो है इस समय शनि के पूरे प्रभाव में है, शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि दृष्टि दे रहे हैं। तो गुरु तो बेनिफिशियल प्लैनेट है, काइंड प्लैनेट है, और सैटर्न जो है वह कर्मदाता है। अगर आप के जो प्लान्स सही है बिल्कुल, तो आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी, परंतु उसमें थोड़ी सी कोई छोटी मोटी रुकावट आ सकती है या कुछ डिले हो सकता है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे इस समय, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठकर
12th हाउस में जो है हमारे खर्चों का घर भी है। आप जैसे जुपिटर को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और जुपिटर यहाँ से बैठकर 6th हाउस को देखेंगे। अगर आपकी किसी कारण सेहत खराब हो जाती है मान लो, तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल जाने के लिए अगर पहले बोलता है तो किसी कारण आपका हॉस्पिटल जाना डिले हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें एक पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर आपके जो है वो 4th हाउस को भी देखेंगे। हो सकता है कि आप कोई व्हीकल ले लो, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, कोई घर की इंटीरियर डेकोरेशन कराओ, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो आपके पैसे जो हैं वो पॉकेट से जाने वाले हैं, क्योंकि आप ओवर जो है एक्सपेंडिचर करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई फॉरेन ट्रिप बन जाए घूमने के लिए, उस पर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो, उस पर आप स्पेंड कर दो पैसे ज़्यादा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो इस समय, तो सोच समझ कर ही कोई डील फाइनल कीजिए, क्योंकि पैसे का लॉस होना का कोई बन सकता है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आपका पैसा लॉस हो। तो ये जो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, आपको क्या करना है, जुपिटर जो है यहाँ 12th हाउस में बैठकर आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने अंदर जाइए, गो इनटू योर सेल्फ, इनटू योर इनर सेल्फ, और ढूंढिए कि आपके अंदर क्या है और क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका गोल है लाइफ को लेकर। अगर आप इसको जानने में जो है सफल हो जाते हैं, तो ये गोचर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर बैठकर कमांड कर रहे हैं, गो टू योर इनर सेल्फ एंड कम विद योर पावर्स। जो आपके अंदर पावर्स हिडन हुई है उसको आप ढूंढो, अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढो और उसको एक्सप्लोर करो, उसको बाहर लेकर आओ, हिडन क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है। तो यहाँ पर आप अगर मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं, तो ये आपके लिए जो ये टाइम है वक्रतव का बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है और थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और आपको ड्राइविंग वगैरह भी आपको स्लो करनी है। तो आगे बात करते हैं वृषभ लगन वालों की या वृषभ राशि वालों के लिए। उनके लिए ये गोचर जो 11th हाउस में लग रहा है, 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स एंड अवर विशेस। तो यहाँ पर जुपिटर जो आपकी डिज़ायर्स है, जो विशेस हैं आपकी, वो आपकी फुलफिलमेंट कराएंगे। और शनि की दृष्टि होने से, शनि के नक्षत्र में गोचर करने से थोड़ा सा आपको डिले हो सकता है, थोड़ी सी आपको कोई अड़चन छोटी मोटी आ सकती है, कोई किसी तरह की आप प्रॉब्लम जो फेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जुपिटर आपके 5th हाउस में जो है आस्पेक्ट देंगे, आपकी जो बोलचाल की भाषा है वो बड़ी सुधर जाएगी। आप अपनी लैंग्वेज से, अपनी बोलचाल की भाषा से, अपने शब्दों से दूसरों को एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे आपके और अट्रैक्ट होंगे और आपकी जो भाषा के ऊपर मोहित होंगे। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है इस समय, तो या कोई भी रिलेशनशिप में हैं आप, तो भी आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है और आपकी जो है ये रिलेशनशिप शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतर हो सकती है, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। तो जो जुपिटर है यहाँ पर आपको बेनिफिशियल प्लैनेट्स देगा। अगर आप कोई जो मच अवेटेड रिजल्ट की वेट कर रहे थे, कि जैसे कोई आपने पहले कार्य किया है उसके आपको जो रिजल्ट्स की वेट थी कि इस समय, तो वो आपके शीघ्र ही पूर्ण होंगे। जो डिज़ायर लॉन्ग टाइम से चली आ रही थी, जो आप कह रहे थे कि मेरा ये गोल है, मैंने ये पूरा करना है, तो उसको पाने के लिए जो आपने भरसक प्रयत्न किए थे, वो आपकी डिज़ायर जो है फुलफिलमेंट उसकी होने वाली, उसकी विश की आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है। तो आपको बड़े भाइयों से भी लाभ हो सकता है, उनसे कोई आप बेनिफिशियल आप
जोन से ले सकते हैं। कोई सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आप इस समय ग्रुप में काम करो और लोगों के साथ मिले जुले, लोगों के साथ काम करें, तो देखिए कैसे आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, कैसे आपको जो पैसों का लाभ मिलता है, धन का लाभ आपको मिलता है, कैसे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिससे आप उसको अवेल करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हो। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए ये जो टाइम है, ये जो बहुत अच्छा जाएगा। आगे बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए। उनके लिए ये 10th हाउस में वक्री जो है जुपिटर गोचर कर रहे हैं 28 जुलाई को, और वहाँ पर क्या करेंगे, आपको आपका जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, कहीं आप दुकान करते हो, कहीं आप ऑफिस है आपका, कहीं आप जॉब करते हो, कुछ भी आपको को करते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी जो रिस्पेक्ट गेन होने वाली है। आपके पिता के साथ भी संबंध सुधर सकते हैं। आप अपने घर में सुख शांति पा सकते हो इस समय। आप घर में कोई इंटीरियर करा सकते हो, आप कोई व्हीकल प्रॉपर्टी लेने का भी सोच सकते हो, क्योंकि ऐसे जो है योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। जिस घर में भी गुरु लगन के मुताबिक बनेंगे, शनि की दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो थोड़े से कामों में डिले हो सकते हैं, कोई रुकावट या कोई मन की अवस्था भी कई बार बदल सकती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी लेने का आपने प्लान बनाया, तो हो सकता है कि पहले एक प्रॉपर्टी देखी, उसके कागज़ नहीं ठीक थे या कुछ नहीं था, या कोई डीलर के साथ डील नहीं आपकी साइन हो सकी किसी वजह के कारण, तो हो सकता है दूसरी प्रॉपर्टी आप देखो तो डील साइन हो जाए। मतलब इस तरह की छोटी मोटी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। परंतु जुपिटर जो है वो पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, काइंड है वो, और कहते हैं कि जुपिटर के जो आस्पेक्ट होते हैं वो एज पायस एज गंगाज। जिस तरह गंगा नदी पवित्र होती है, उसी तरह जुपिटर के आस्पेक्ट जो है पवित्र होते हैं, बड़े ऑस्पिशियस होते हैं, बड़े पायस होते हैं। तो यहाँ पर मिथुन लगन व राशि वालों के लिए ये, जैसे मैंने बताया, कोई घर का इंटीरियर कराएंगे, व्हीकल खरीदेंगे, और यहाँ से जो जुपिटर है वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। तो आप क्या करिए, अपनी डेली जो एक्सरसाइज रूटीन है उसको आपने कायम करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको चेंज नहीं करना है। नहीं, अगर आप अपनी डेली रूटीन को सेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो थोड़े से, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनको स्पेशल अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क लगन वालों व राशि वालों के लिए। उनके लिए गोचर जो है 9th हाउस में लग रहा है। 9th हाउस में गुरु वक्री हो रहे हैं, और वहाँ पर गुरु वक्री जब वहाँ पर होंगे तो आपकी उनकी पावर्स, मैंने जैसे कहा ना, वक्री ग्रह की पावर बढ़ जाती है, उसमें चेष्टा बल आ जाता है। तो यहाँ पर गुरु जब वक्री होंगे तो आपको धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आपकी अपनी लक फैक्टर जो है आपका वो काम करने लग पड़ेगा। तो आपको अपने यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे भी कोई फ़ायदा हो सकता है। आप दूर की यात्रा का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हो, आप छोटी यात्रा का भी प्रोग्राम बना सकते हो। शनि की दृष्टि कारण डिले हो सकता है, कई बार बना बनाया प्रोग्राम आपका कैंसिल हो सकता है, फिर दोबारा आप प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ये बार बार जो चेष्टा बल का मतलब होता है, बार बार प्रयत्न करने से चेष्टा बल आ जाता है। तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम आपका एक बार कैंसिल हो जाए, दोबारा बन जाए। इस तरह की छोटी मोटी जो आपको कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है जुपिटर आपको, जैसे मैंने बताया, छोटी और बड़ी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, अपनी बहन भाइयों के साथ प्रोग्राम बन सकता है, कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत बढ़ सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर, तो इससे भरपूर आप फ़ायदा ले सकते हो। यूट्यूब पर हो, चैनल है आपका, आप इंस्टाग्राम पर रन करते हो, आप फेसबुक पर रन करते हो, तो आपको इस समय जो है अपने सिबलिंग से, अपने पड़ोसियों से, या अपने कोई फ्रेंड सर्कल से फ़ायदा इन सोशल मीडिया से हो सकता है। तो यहाँ पर आप जुपिटर जो 5th हाउस को भी देखेंगे। अगर आप जो है किसी लव अफेयर में या रोमांस लाइफ आपकी
बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। अगर कोई झगड़ा हो गया था पिछले दिनों में तो पैचअप हो जाएगा। आपकी शिक्षा, आपकी जो हायर एजुकेशन है या आपकी शिक्षा है, उसमें भी कोई छोटी छोटी कोई रुकावट आ सकती हैं, या आपका मन बदल सकता है कि मैं ये वाला कोर्स करूं कि मैं ये वाला कोर्स करूं। इस तरह की भी उलझन आपको क्रिएट हो सकती है। तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर आपको जो है बेनिफिशियल एस्पेक्ट देंगे और थोड़े से डिलेज आपको सामना करने पड़ सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाइयाँ, छोटी मोटी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बात करते हैं सिंह लगन व राशि वालों के लिए। उनके लिए ये गोचर जो 8th हाउस में लगेगा। 8th हाउस में जुपिटर का गोचर वैसे तो ठीक नहीं होता, परंतु जुपिटर के एस्पेक्ट जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यहाँ पर जुपिटर बैठकर आपके 11th हाउस को देखेंगे और आपके 2nd हाउस को देखेंगे। फैमिली से आपको फुल सपोर्ट मिल सकती है। कोई भी आप कार्य करते हैं, फैमिली आपका पूर्ण रूप से साथ देगी। अगर आप कोई रिसर्चर हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई अकल्ट साइंसेस में हो या अकल्ट साइंस की नॉलेज लेना चाहते हो, तो इसमें जो जुपिटर 8th हाउस में बैठकर आपको इस चीज़ में फ़ायदा पूरा दिलाएंगे। अगर आप रिसर्च अपनी कर रहे हो तो आप फाइनल उस पर पहुंच जाएंगे। अगर आप कोई अकल्ट साइंसेस में कोई विद्या सीखना चाहते हो तो ये भी आप उसमें वो सीखने में सफल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए वक्री ग्रह की चाल कैसे जाएगी। उनके लिए ये जो गोचर है 7th हाउस में लग रहा है। यहाँ से जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठकर अपने के मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ा देंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपको बड़े अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए धन में। और यहाँ पर जुपिटर जो है आपके लगन को भी देखेंगे। थोड़ा सा जुपिटर जब लगन को देखते हैं तो थोड़ी सी फैट आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंशन करते हैं। तो थोड़ी सी हो सकता है आपकी जो मोटापा आपको देखने को मिल जाए। और ये भी हो सकता है साथ में कि यहाँ पर जुपिटर जब आपके लगन को देखेंगे तो आपके जो ऑरा बहुत ग्लो करेगा। आपका ऑरा जो है बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा गोल्डन हो जाएगा, मुंह पे अलग तरह की चमक आ जाएगी। और यहाँ आपको अपने भाइयों बहनों से भी आपको फ़ायदा होगा, आपको पूरी उनसे मदद मिलेगी। किसी भी कार्य में आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आपकी भरपूर सहायता करेंगे। तो आगे जुपिटर की बात करें जो है तुला लगन व राशि वालों के लिए, उनके लिए गोचर जो है 6th हाउस में लग रहा है। 6th हाउस में जुपिटर का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर जुपिटर 12th हाउस को देखेंगे। अगर आप कोई बाहर जाने की सोच रही हैं, फॉरेन डील करने की सोच रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखने की सोच रहे हैं, विदेशियों के साथ कोई व्यापार का संबंध बनाने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इस काम में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिले। तो परंतु फिर आपका काम जो है वो सिरे चढ़ जाएगा और आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे। अगर आप कोई घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हो सकता है कि पहले प्लान आपका कैंसिल हो जाए और फिर दोबारा आपका प्लान बने। ये सब शनि की वजह से होगा, क्योंकि गुरु जो है शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जो साथ में शनि जो है एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए गुरु जो है इस समय शनि के प्रभाव में है। तो शनि यहाँ पर बैठकर 12th हाउस को देखेंगे और आपके 2nd हाउस को देखेंगे। आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली हो जाएगी। आपको अपने परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार वालों का साथ मिलेगा। आपको थोड़ा खाने पीने पर अपने ध्यान रखना है कि खाना पीना आपको पूरा जो है वो सात्विक रखना है, क्योंकि जंक फूड खाने से हो सकता है आपको अपनी सेहत में कुछ खराबी देखने को पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। तो इसलिए आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अपने खाने पीने के ऊपर वर्क करना है कि खाना पीना जो है वो आपका ठीक हो। और शनि, जैसे कि मैं कह रही हूँ, 12th हाउस में दृष्टि देंगे तो आपको थोड़े धर्म कर्म के कार्य करने हैं। आप थोड़ा डोनेट कीजिए,
जो हैं, आप थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, किसी गरीब को, किसी को मदद कीजिए, किसी तरह की भी हेल्प कीजिए। आप शारीरिक श्रम का भी दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर, किसी गुरुद्वारे में जाकर वहाँ पर आप शारीरिक श्रम का दान कीजिए, जैसे मंदिर की या गुरुद्वारे की सफाई कीजिए, गुरुद्वारे में जूते की सेवा कीजिए, कुछ भी आप काम कीजिए। आप शारीरिक श्रम का भी दान कर सकते हैं, आप कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने अंदर जाइए और आप देखिए कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, और उन पावर्स को बाहर निकालें, एक्सप्लोर करें उन सबको। और देखिए, ये जुपिटर आपको इन चीज़ों के लिए समय दे रहे हैं, तो आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ढूंढिए अपने अंदर ही। तो आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन व राशि वालों के लिए। उनके लिए गोचर जो है ये 5th हाउस में लग रहा है। जुपिटर 5th हाउस में जब आते हैं तो बड़े ही शुभ होते हैं। आप अगर बच्चे का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ इसमें डिले हो जाए, और आप अगर सोच रहे हैं तो आपका ये प्लान जो है वो प्रयत्न करने से कामयाब हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं, किसी खास विषय में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई जो है नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा समय है। आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ पर जुपिटर 9th हाउस के में देखेंगे आपके, तो आप धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रखिए। कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा सकते हैं, कोई बड़ी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, आप अपने पिता के साथ भी यात्रा पर जा सकते हैं। तो जुपिटर जो है यहाँ पर आपके, उसके बाद आपके 11th हाउस को देखेंगे, हाउस ऑफ डिज़ायर्स एंड हाउस ऑफ विशेस है। अगर आपकी लॉन्ग टाइम से कोई डिज़ायर चल रही है, कोई विश चल रही है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, या कोई गोल आप पाना चाहते हैं, आपने सोचा हुआ था कि मैंने इतनी देर तक ये वाला कार्य पूरे करना है, तो आपका शीघ्रता से नहीं, मैं कह सकती कुछ डिले के बाद, कुछ रुकावट के बाद, छोटी मोटी, आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। आपकी जो है, आपको जो है फ़ायदा हो सकते हैं, सोशल मीडिया से आप पैसों का गेन प्राप्त कर सकते हैं, आपके जो है पैसे आने के साधन बढ़ सकते हैं, धन के स्रोत बढ़ सकते हैं, धन अलग अलग कार्यों से आपको आ सकता है। आगे बात करते हैं धनु राशि व लगन वालों के लिए। उनके लिए ये जो वक्री ग्रह का गोचर है, जो गुरु का, वो 4th हाउस में लग रहा है। तो 4th हाउस में गुरु वक्री होकर दृष्टि डालेंगे, 7th हाउस पर डालेंगे, और साथ में डालेंगे 12th हाउस पर, और डालेंगे जो है 5वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है 6th हाउस में। तो जो जुपिटर है यहाँ पर वक्री होकर 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी जो अपने वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपके बॉस बदल सकते हैं, आप भी अपनी जॉब बदल सकते हैं, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप अभी तक कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको नई जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोई अभी तक अनएम्प्लॉय हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो वर्क प्लेस पर भी आपकी जो है थोड़ी, आपका जो रेपुटेशन है आपकी बढ़ सकती है। आपके जब बॉस अगर बदलते हैं तो आप अपना अच्छा प्रदर्शन उनके सामने कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आपके जो अलग अलग आप चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, आप वाहन या गाड़ी पर भी खर्च कर सकते हैं, आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं। आपको अपने जो ओवर एक्सपेंडिचर को जो बचाना है, सोच समझकर आपको खर्चा करना है। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई भी डील फाइनल करना चाहते हैं, पहले सोचिए विचारिए कि इस जगह पर पैसा लगाने से हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसा थोड़ा सा सोच विचार कर काम कीजिए, तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में सक्सेस मिलेगी। आगे बात करते हैं मकर राशि व लगन वालों के लिए। उनके लिए गोचर 3rd हाउस में लग रहा है, और वहाँ पर जो जुपिटर वक्री होंगे 28 जुलाई को,
और अगर थर्ड हाउस में आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो और एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। आपको एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे अपनी सक्सेस को पाने के लिए। आपको सोशल मीडिया, अपने जो यंगर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे भी सहायता आपको मिल सकती है। आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आप अपने कार्य बिजनेस के लिए भी यात्रा पर जा सकते हैं। तो आपकी जो मैरिज अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपकी मैरिज भी हो सकती है। तो अगर अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो मैरिज में बदल सकती है। तो आपको जो अपने डेली इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। बिज़नेस में भी आपकी जो पार्टनरशिप है उसके साथ भी अच्छे संबंध बन सकते हैं। तो आप अपने कार्य के लिए, बिज़नेस के लिए, कोई डील फाइनल करने के लिए भी आप यात्रा पर जा सकते हैं। आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने पिता को भी आप धार्मिक यात्रा पे ले जा सकते हैं। तो इन छोटे छोटे जो काम यात्रा के आप करेंगे, आप प्लान बनाएंगे यात्रा का, हो सकता है किसी टाइम में एक बार प्लान बन के वो कैंसिल हो जाए और दोबारा आप उस प्लान को बनाएं। तो आगे बात करते हैं कुंभ राशि व लगन वालों के लिए। उनके लिए ये जो गोचर है ये सेकंड हाउस में लग रहा है। वहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं और वक्री गुरु सेकंड हाउस में अच्छे ही माने जाते हैं गुरु ग्रह वहाँ पर। और आपकी जो बोलचाल की भाषा बड़ी विनम्र हो जाएगी, बड़ी सौम्य हो जाएगी और बड़ी शुद्ध हो जाएगी। और यहाँ पर आप का जो है आपको अपने इन लॉज से कोई फ़ायदा हो सकता है। और अगर अभी तक आप कोई हिडन जो है आपका पैसा है कोई हिडन, तो वो हो सकता है आपको इस समय मिल जाए। कोई इंश्योरेंस की हुई आपने वो पैसा आपको आ जाए, या आपका जो कोई पैतृक संपत्ति है या पैतृक धन है उसमें भी आपको मिल भी सकता है और मिलने में देरी भी हो सकती है, किसी कारण डिले भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आपको फ़ायदे होंगे। और आप यहाँ पर जो आपके कार्य प्लेस है वहाँ पर भी आपको जो है एक्सपेंशन मिल सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, धन में ग्रोथ हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। और आप जो है एक ऑप्टिमिस्टिक आपकी नेचर बन जाएगी और आप पॉजिटिविटी से जो है कार्य करेंगे, हर कार्य को पॉजिटिविटी से करेंगे। आगे बात करते हैं मीन लगन व राशि वालों के लिए। उनके लिए जो गोचर है उनके लगन पर लग रहा है। अगर आप पाइसिस साइन है या आपका जो है लगन है तो आपके लगन पे ये गोचर लग रहा है। तो लगन पे बृहस्पति स्वराशि हो गए हैं और साथ में पर वो वक्री भी और शनि भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। आप जो भी काम करेंगे हो सकता है थोड़ा सा आलस आप में बढ़ जाए, काम करने में आप डिले करें। जैसे आज सोचा है तो कल काम करें, कल वो काम पूरा करें। तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आपको आलस नहीं करना है, अपने कार्यों को पूरे नियति के साथ, पूरे तत्परता के साथ आपको अपने कार्य करने हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो संबंधों में बहुत ज़्यादा मधुरता आ सकती है, आपकी डेली इनकम बढ़ सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी बढ़ सकती है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने का भी टाइम है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी सोल को इवॉल्व करना चाहते हैं तो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिए। कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने घर में कराएं, कोई आप हवन, कोई कीर्तन, कोई पाठ, इस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने आप को लगाएं और धर्म कर्म के कार्यों में अपनी पूर्ण रुचि दिखाएं। तो ये समय है आपके लिए इन कामों में अपनी एनर्जी को लगाने का। क्योंकि जो शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं गुरु, तो जो उत्तरभाद्र नक्षत्र हैं वो स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ को शो नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं। तो इस समय आप अपनी जो एनर्जी को है वो स्पिरिचुअल कार्यों में लगाएं। तो इसका समय का आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं, भरपूर आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप थोड़े से प्रयत्न इन चीज़ों के ऊपर लगाएं। तो अगर आप कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, कोई किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है। तो अगर आप जो है कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं भी, तो वो सोच समझ कर आप कीजिएगा। क्योंकि अचानक से आपको कोई रुकावट आ सकती है। तो अचानक से आपका पैसे को भी कोई
हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर आप किसी भी स्पेकुलेटिव फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं पैसे इन्वेस्ट, तो पहले सोचिए, पहले समझिए, फिर ही पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, या किसी की सहायता लीजिए या किसी से एडवाइस लीजिए, तो फिर ही ये कार्य कीजिए। तो इस तरह से मैंने बताया है कि 12 लग्नों व राशियों वालों के लिए ये जो वक्री ग्रह का गोचर है वो उनके लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं, हर कोई अपने अंदर जाए, क्योंकि जुपिटर ये कमांड दे रहे हैं टू गो इनटू योरसेल्फ एंड ढूंढिए अपने अंदर कि क्या है जो एक्सप्लोर हो सकता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, वो एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को। तो अपने अंदर से जाकर उन चीज़ों को ढूंढिए और उनको एक्सप्लोर कीजिए और एक्सपैंड कीजिए, रीविज़िट कीजिए अपने अंदर। यही मौका दे रहे हैं जुपिटर आप सबको, मुझको, आपको और हम सबको, कि अपने अंदर विज़िट करें और देखें कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों पर आपने वर्क कर लिया है और क्या क्या आप में खूबियाँ हैं जिसको आप बाहर लाकर फ़ायदा ले सकते हो। तो ये आज की वीडियो का रहा टॉपिक। तो आगे फिर मिलूँगी मैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।